जो चोर बदमाश उचक्का है वो आराम से घूम रहा, वो थाना में बैठ के दारू पी रहा। स्मैकर को क्या 5,000 रुपया दीजिए, आपको गोली मार देंगे, कोई भारी बात नहीं है। स्मैकर को कंट्रोल करना है तभी भवानीपुर शांत रहेगा और स्वच्छ रहेगा। दिन दहाड़े गोली मार देगा कोई व्यापारी को तो यहाँ व्यापारी रहेगा बाजार में। इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए जिस तरह का घटना हुआ है। जमीन है तो आप जमीन क्या फ्री में नहीं दे देगा ना, जिसका जो जमीन का वैल्यूएशन उसी हिसाब से ना आप उस पर जबरदस्ती चढ़ाई कीजिएगा। आप बोलेगा नहीं 5 लाख का जमीन को 50,000 चाहिए तो आपको क्या जबरदस्ती रजिस्ट्री कर देगा कोई, उसमें क्या कीजिए आप गोली मार दीजिए भिजवा किसी को। 1.5 साल से दौड़ रहे थाना सीओ, कोई नहीं सुनता है, साफ नहीं सुनता। देखिए रसीद कटता है हमारा, एक भी नहीं सुनवाई करता है, उससे घूस लेकर के हमको कुछ नहीं सुनता है। ये मर्डर केस बाजार में गोली मार के चल जाना और उसके बाद 1.5 घंटे बाद आप आते हैं, अगर उसी समय आप आते तो कहाँ भाग जाता वो। स्प्लेंडर प्लस गाड़ी लेके जिसकी माइलेज 100 से ऊपर नहीं है वो लेके वो आराम से चला गया। धमकी देता है कोई तरह होगा तो गोली मार देंगे, ऐसे बोलता है कि गोली मार देंगे अगर जमीन पर आ गया तो क्या करेंगे, डर के मारे हम लोग। ऐसे बैठे हुए इधर से बगल से इतनी दूरी से सटा के पिस्टल को चला दिया एक गोली, उसको एक ही गोली मारना था ताकि दोबारा टाइम नहीं मिलता, वो सटा करके मार के वहाँ बाइक स्टार्ट था पीछे बैठा और चलते बना सीधा वहाँ। बिहार में सुशासन की सरकार है, सरकार अपनी उपलब्धि गिनाने में लगी रहती है, लेकिन पूर्णिया में किस तरह से अपराध चरम पर है उसको देखना पड़ेगा और प्रशासन किस तरह से मौन है, किस तरह से प्रशासन काम कर रहा है उसको समझने की ज़रूरत है। बताया जा रहा है कि हत्याएं लगातार हो रही हैं, आपराधिक घटनाएं लगातार हो रही हैं, छिनतई हो रही है, लूट हो रही है, लेकिन समाज में अशांति फैलने के लिए, उनको शांत करने के लिए जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो क्या कर रही है उसको अगर समझना है, उसको अगर देखना है तो चले आइए आप पूर्णिया के भवानीपुर और गोपाल प्रसाद यादव का जो ये परिवार है उनसे पूछिए, उनसे मिलिए और कहिए, पूछिए कि पूर्णिया में मंजर कैसा है। यहाँ के लोग अभी शोकाकुल हैं, आक्रोशित हैं, सभी का नज़र प्रशासन की ओर है कि इन्हें न्याय मिलेगा। ऐसी एक घटनाएं नहीं है, दर्जनों घटनाएं हैं जिसका परिवार दुखी है, वो न्याय चाह रहा है। आइए हम आप यहाँ का पहले मंजर दिखाते हैं, आप लोग थोड़ा बताइए कि पूर्णिया में अभी किस तरह का मंजर है। यहाँ का माहौल तो बिल्कुल गड़बड़ है, प्रशासन नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। भवानीपुर में हमको लगता है कि एक सप्ताह में 3 से 4 छिनतई हो गई और एक मर्डर भी हो गई, इससे बेसी और क्या कहा जा सकता है। वर्तमान में मर्डर, छिनतई, हत्या और बाकी जो आपराधिक घटनाएं हैं, ये होना कोई बड़ी बात है क्या? एकदम बड़ी बात है। अभी ये बताइए कि ये आम नहीं हो गया है, लगातार नहीं हो रही है? लगातार हो रही है, लगातार हो रही है और इस पर एक भी अनुसंधान सफल नहीं हो रहा है। जो भी घटना हुआ उसमें से कोई अभी तक हमारे समझ से तो नहीं पकड़ा है। सरकार जो कहती है कि सुशासन की सरकार है, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, किसी को फंसाया नहीं जाएगा, तो आप लोग मानते हैं इस बात को? नहीं, ये तो शासन का समझिए कि अपना दलील है केवल, लेकिन पब्लिक में ऐसा कहीं कुछ नहीं है। जनता पीड़ित है, बिल्कुल पीड़ित है, पीड़ित नहीं। अब तो लगता है कि यहाँ से बिहार छोड़ के लोग को भाग जाना होगा, ये स्थिति पैदा हो गया है। मतलब बिहार छोड़ करके भागने को मजबूर है आदमी। क्या करेगा, जिंदगी ही नहीं रहेगा तो लोग यहाँ करके रह के क्या करेगा। ये प्रशासन किस काम के लिए है? प्रशासन क्या है, ये तो क्या प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं। प्रशासन किस काम के लिए है सो बताइए। प्रशासन है भले आदमी को लूटने के लिए। जो चोर बदमाश उचक्का है वो आराम से घूम रहा, वो थाना में बैठ के दारू पी रहा, सब कुछ कर रहा। चोर बदमाश थाना में बैठ के दारू पीता है? हाँ सर, और हम लोग बिजनेसमैन को सब परेशान कर रखे हैं, जाइएगा आपका सुनेगा ही नहीं थाना में। और जो शरीफ आदमी है उसकी हत्याएं हो रही हैं। अब बताइए, हत्या हो गई बेवजह की, इतना बढ़िया आदमी जिसके मुंह में बोली नहीं था, किसी से झगड़ा झंझट तक इन्होंने किसी का क्या बिगाड़ा था? कुछ नहीं बिगाड़ा था सर, क्या बिगाड़ा था पूरे जनता को पूछ लीजिए। 100 किलोमीटर के दूरी में गोपाल यादव का किस तरह के व्यक्ति थे बताइए आप लोग। एक नंबर का वैसा व्यक्ति सुब्रत जादू का परिवार में नहीं है। अगर इतने अच्छे व्यक्ति थे, बिल्कुल भले आदमी, छोटे को भी आप बोल के बुलाते थे वैसे व्यक्ति थे। तो फिर आखिर इनसे किनको नाराजगी हो गई? इनको जैसे हमको सुनने में आया जमीन जायदाद के चलते ऐसा हुआ। यानी कि जमीन रखना भी आजकल अपराध हो गया। अपराध हो गया सर, दिन दहाड़े कांड होने लगा है यहाँ पे। ये 2 महीने के अंदर 10 कांड हो गया है। 10 कांड हो गया? 10 कांड हो गया है।
2 महीना के अंदर 10 कांड हो गया है। 10 कांड किस किस तरह का कांड हुआ है? लूटपाट हो रहा है डेली, कल भी हुआ है, परसों भी हुआ है, पर डे लूट कांड हो रहा है। लूट डेरी का है जी, पर डे का है छिनतई भी है जी, स्मोकिंग दारू वगैरह जी सब जी, चल रहा है। पूरा पूरा खुल्लम खुल्ला अब मर्डर भी हो रहा है जी, दिन दहाड़े धमकी वगैरह भी दिया जा रहा है जी। उसमें मतलब जो शरीफ आदमी है गरीब आदमी है क्या उसका जीना दुभर है यहाँ? पूरा दुबर है सर, पूरा दुबर है। अब 20 साल पहले जैसे थे ना घटना घटी है भवानीपुर में, ये बहुत बड़ा घटना घटा है जो कि एक वैश्य समुदाय हमारा जो है उसको लोग कमज़ोर समझता है, लेकिन अंदर से बहुत मजबूत है। कमजोरी का परिणाम है ये हो रहा है। और अभी विधायक जी आए थे। वैसे समाज को कोई कमजोर समझे, लेकिन क्या कानून भी कमजोर है? कानून भी कमजोर है तभी ना ऐसा हो रहा है। सरकार भी कमजोर है, प्रशासन भी बेकार है। अभी तो है ना, अभी तो दिख रहा है ना। क्या मानते हैं आप लोग बताइए? अभी तो दिख रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है। देखिए सर, भवानीपुर में इसका एक ही उदाहरण है। आप एसएमआई को कंट्रोल कीजिए, चोरी चपाटी सब बंद हो जाएगा। अभी हर रोज जो घटना घट रही है, आप देखिएगा नया सब लड़का है, सिर्फ 14 साल 15 16 साल का, और अभी खुलेआम रोड पे एसएमआई पीते हैं। जो बेचने वाले हैं खुलेआम बेचते हैं और पकड़ के ले जाइए, फिर पैसा देकर वापस आते हैं। तो सबसे बड़ा नशा जो एसएमआई का, जो बच्चे को अभी इतना छोटा छोटा बच्चे को बर्बाद किया जा रहा है, इसमें किसका हाथ है? कानून का हाथ है। कानून उस पर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी वजह से छोटा छोटा बच्चा बर्बाद हो रहा है। एसएमआई कर खुलेआम बेच रहा है, दंगा फसाद करवा रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि थाना में बैठ के लोग दारू पीते हैं, सही बात ये है? सत्य बात है, इसमें कोई शक नहीं, सत्य बात है। आप बताइए, हमारे समाज के छोटे छोटे बच्चे जो स्माइक पी के बर्बाद हो रहे हैं, आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, वो चोरी चपाटी कर रहे हैं, अपने घर में करते हैं, घर से नहीं मार्केट में करेंगे। आप बाइक लगा दीजिए किसी जगह, 5 मिनट से इधर आइए, आप सिर्फ उसमें देखिए, ध्यान मत दीजिए, आपका बाइक 5 मिनट में गायब हो जाएगा। और स्मोकर को यूज करिए, किसी की हत्या भी करवा दीजिए। कुछ स्मोकर को क्या 5000 रुपया दीजिए, आपको गोली मार देंगे, कोई भारी बात नहीं है। स्मोकर को कंट्रोल करना है, तभी भवानीपुर शांत रहेगा और स्वच्छ रहेगा। अगर स्मोकर को छूट दिया जाएगा तो इसी तरह घटना घटते रहेगी। लेकिन ये मामला तो कहा जा रहा है कि के कारण होता है, प्रशासन यहाँ का दुरुस्त नहीं है। आइए आप इधर आइए, प्रशासन से काफी नाराजगी है आप लोगों को। भवानीपुर के मार्केट में प्रशासन एकदम सुस्त पड़ा हुआ है। इससे आज से 2 दिन पहले यहाँ पे चैन छीन लिया, इससे 3 दिन पहले पैसा 8 लाख का घटना है। 2 थाना के जस्ट बगल में। कौन है यहाँ का थाना प्रभारी? सूरज कुमार है। उनसे संभलता नहीं है थाना क्या? नहीं, कान में तेल देके सोया हुआ रहता है। रुपया चाहिए। आप लोग शिकायत करते हैं तो गंभीरता पूर्वक लेता है क्या? नहीं, यहाँ पे प्रशासन जागरूक रहता तो इस तरह का घटना नहीं घटता। और बीच बाजार में इस तरह का घटना होना, यहाँ के व्यापारी यहाँ से बाहर की ओर भागना कोशिश करेगा ना। कहा जा रहा है कि अभी सुशासन की सरकार है, आप लोग कह रहे हैं कि व्यापारी यहाँ से पलायन करने के मजबूर है। तो क्या होगा? यहाँ पे दिन दहाड़े गोली मार देगा कोई व्यापारी को, तो यहाँ व्यापारी रहेगा बाजार में? इस तरीके का घटना नहीं होना चाहिए जिस तरह का घटना हुआ है। कल जो घटना घटी है, कितना बजे गोली मारी गई है? 10 से 11 बजे के बीच में। 10 बजे। तो जो अपराधी है, उस जानकारी मिली कि वो बाइक से आया हुआ था। हाँ, बाइक से आया हुआ था और गोली मार के चला गया। हाँ, चला गया। अभी तक कुछ उस तरह में अभी तक अरेस्ट भी नहीं हुआ है। अभी तक 24 घंटा से ऊपर हो गया, कोई अरेस्टिंग नहीं हुआ उसका। कुछ जानकारी मिली है कि कौन लोग हैं वो? ये तो हमको पता नहीं है। अभी तक कुछ जानकारी नहीं है। प्रशासन ने कुछ पता किया? तो यहाँ अभी तक एसपी महोदय भी यहाँ तक अभी तक नहीं आए हुए हैं। आइए, कुछ बोलना चाह रहे हैं आप क्या? अरे आप बताइए, कल जो गोली मारी गई वो टाइम बताया जा रहा है कि 10 बजे के आसपास का है, और अपराधी आता है बाइक से गोली मार करके चला जाता है, और ये घर में घुस करके गोली मारी जाती है। बगल में 8 लाख का 8 टेम्पू लाद के थाना ले गया माल चोरी का, और 20 लाख का माल उसके घर में है। प्रशासन ताला भी नहीं तोड़ा और सारा माल उठा के ले गया, पकड़ के भेज दिया, आ गया। 8 लाख, अभी 20 लाख का माल उसके घर में निकलेगा। प्रशासन कहाँ है? मीडिया कहाँ है? 20-30 कब गया, फिर भी सुनवाई नहीं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है यहाँ। मतलब कोई सुनने वाला किसी का नहीं है। सर देखिए, ये केवल हमारा मौजूद है ना, आज 1.5 साल से दौड़ रहे थाना सीओ, कोई नहीं सुनता है, साफ नहीं सुनता। देखिए रसीद कटता है, हमारा एक भी नहीं सुनवाई करता है, उससे घूस लेकर के हमको कुछ नहीं सुनता है। गरीब का सुनने वाला कोई सुनता नहीं है। आज तक हम दौड़ते दौड़ते परेशान हो गए। कैसे सुनेगा? पैसा भर गया कम चाहिए। झोला देखिए भरा हुआ, सीओ पे कितना आदमी को हम दिए, एसपी डीएसपी सबको कागज। यहाँ का सीओ कौन है भाई? बहुत भरा हुआ है कागज से, कोई सुनता नहीं है।
साफ नहीं कोई सुन रहा है अभी तक। 1.5 साल से दौड़ रहे हैं, कोई नहीं सुन रहा है सर। सारा का मिला भगत एक भी सुनता नहीं। यहाँ जितना धमकी देता है कोई तरह होगा तो गोली मार देंगे, ऐसे बोलता है कि गोली मार देंगे अगर जमीन पर आ गया तो। क्या करेंगे डर के मारे हम लोग, गरीब आदमी आए, हम किसी तरह से कमाई खाते हैं। आज तक नहीं कोई सुनवाई हो रहा है। देखिए सर केवल हमरा कह रहा कि गोली मार देंगे जमीन पे जाएगा तो। जमीन तीर भी मारा है, वो अभी तक केस नहीं लिया थाना। क्या नाम है आपका? भदेश्वर मंडल है। भदेश्वर मंडल जी। हमरा पुतों को तीर भी लगा, केस नहीं लिया। तीर भी लगी है इनको। अच्छा आइए हम उस जगह को दिखाते हैं जहां गोली मारी गई है। गोपाल यादुका जी इसी कुर्सी पर बैठे हुए थे और यहीं से इनकी दुकानदारी चलती थी। ये देखिए ये कुर्सी है, कुर्सी में देखिए ब्लड लगा हुआ है यहाँ, और ये टेबल है उनका। और इसी जगह पे अपराधी पहुंचा और इनसे बातचीत की, उसके बाद सटा करके गोली मारी गई है। देखिए किस तरह से ब्लड जो है वो यहाँ से लेकर के वहाँ दीवार तक वहाँ छिटका हुआ है, पड़ा हुआ है वहाँ। ये इनका रंग पेंट का जो है दुकान है, ये इनका घर भी है साथ में। और इस तरह से अंदर में आकर के सीधे तौर पर गोली मारी गई है, जबकि बीच शहर में भीड़ भाड़ इलाके में इनका घर है और इस जगह इस तरह की घटना का अंजाम दिया गया है। और कितनी बड़ी घटना है ये समझ सकते हैं आप। बताइए इसी जगह पर बैठे थे ना वो? इसी जगह पर बैठे हुए, इसी जगह पर बैठे हुए। यहीं बैठते थे सर। अच्छा यहीं बैठते थे? 9:30 पौने 10 सवा 10 बज रहा था समथिंग। वो आया पहले एक बार तो बोला कहाँ पर है, तो अंदर से थे तो बोला 10 मिनट बाद आइए। फिर 15-20 मिनट बाद आया, एक जन बाइक लेके खड़ा था वहाँ पर, आई मफलर मुंह में मास्क लगा हुआ था। आया उसको बोला क्या पेन चाहिए, क्रीमिच चाहिए स्टाफ को, तो स्टाफ दे रहा था रेड कलर का, तो बोला ये नहीं चाहिए, हरा दीजिए, ग्रीन दीजिए, ब्लू दीजिए। उसको फंसा दिया उधर। वो गया निकालने में, ऐसे बैठे हुए इधर से बगल से इतनी दूरी से सटा के पिस्टल को चला दिया एक गोली। उसको एक ही गोली मारना था ताकि दोबारा टाइम नहीं मिलता। वो सटा करके मार के वहाँ बाइक स्टार्ट था, पीछे बैठा और चलते बना सीधा वहाँ से। 10 सवा 10 बजे यानी कि बहुत पहले से वो वॉच किया है, वॉच किया रेकी करने के बाद जी टाइम मिला और कोई था नहीं उसमें स्टाफ, और सिर्फ वो बैठे हुए थे, फोन बात कर रहे होंगे, बैठे हुए थे अपना। वो बोले दे रहा है स्टाफ, उसको 2-3 फंसा के रखा और सटा गोली मार दिया उसको। स्टाफ जितना में आता उतना में बाइक पे बैठ गया। अपराधियों को कानून का तनिक भी डर है? कुछ नहीं है। उसके एक दिन पहले पैसा 6 लाख 5 लाख छिनाई हुआ थाना के पीछे में। चेन यहाँ पर मेन मार्केट में लालू के दुकान का गला लेडी का चेन छीन के भाग गया। बोलिए डेली कुछ ना कुछ डेली हो रहा है, मतलब बराबर होते रहता है। और पिस्टल उस्टल ले लेता है और बस सटाना है, पैसा छीनना है, भागना है। और क्या पुलिस करती है नहीं करती है समझ से पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि घटना होने के बाद 10:15 होने का 11:45 बजे 11:30 11:45 बजे पुलिस आया यहाँ पर। 11:45 बजे 1.5 घंटे के बाद पुलिस आई है। सवा 1.5 घंटे के बाद बताइए आप, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर थाना होगा, यहाँ से 100 मीटर मुश्किल 2 मिनट लगे बाइक से जाने में। बताइए आप, एक सवा घंटे बाद बाइक आई है। अगर उस समय तुरंत आती, उसका अगर एक्शन होता, वो कहाँ भागता? वो हाई स्कूल रोड में गया, वहाँ पे रेकिंग लगा देता, इधर रेकिंग लगा देता, कहाँ भागता वो? अच्छा ये बताइए, क्या पुलिस इतना एक्टिव है कि किसी भी घटना होने से पहले अपराधी को पकड़ ले? सर वो दिख ही रहा है ना आपको, डेली हो रहा है। कहाँ पुलिस कुछ कर रही है? और लोग का मनोबल बढ़ते जा रहा है। घटना होने के बाद जब नहीं पकड़ पा रही है, ये मर्डर केस बाजार में गोली मार के चल जाना, और उसके बाद 1.5 घंटे बाद आप आते हैं, अगर उसी समय आप आते तो कहाँ भाग जाता वो? स्प्लेंडर प्लस गाड़ी लेके, जिसकी माइलेज 100 से ऊपर नहीं है, वो लेके वो आराम से चला गया। पुलिस लोगों की शिकायत को गंभीरता पूर्वक लेती है कभी? हमको तो नहीं लगता है कुछ गंभीरता पूर्वक लेती है, नहीं तो तुरंत एक्शन होता है, तुरंत पकड़ा जाता। और 1.5 घंटे बाद अगर 10 मिनट के भीतर आते, आप वहाँ पुलिस लगाते पकड़ा जाते हैं। अच्छा क्या नाम कुछ नहीं है। क्या नाम है आपका? गौरव कुमार। गौरव जी कौन है आपके? मेरे अंकल है, मेरा घर सामने एकदम जस्ट सामने में। गौरव जी ये बताइए कि इनका किसी से कोई विवाद था? कोई विवाद नहीं था। ये बहुत ईमानदार और बहुत प्रतिष्ठित इंसान थे। मेरा भी पेंट का दुकान है, कुछ घटता बढ़ता आते थे लेने के लिए, तो बहुत शांतिपूर्वक करते थे। किसी से कुछ नहीं, सिर्फ सब्जी लेने जाते थे, कुछ से सब्जी लेके आते थे, कुछ नहीं, एकदम शांत दिमाग के और बहुत अच्छे इंसान थे। हम इनके तरफ गोतिया में नहीं देखे अच्छे इंसान। कुछ लोगों ने ये कहा कि ये जमींदार व्यक्ति है और इनके पास ढेर जमीन रहना यही इनके जान के लिए। सर किसी के लिए जमीन है तो आप जमीन क्या फ्री में नहीं दे देगा ना? जिसका जो जमीन का वैल्यूएशन उसी हिसाब से ना, आप उस पर जबरदस्ती चढ़ाई कीजिएगा। आप बोलेगा नहीं 5 लाख का जमीन को 50,000 चाहिए, तो आपको क्या जबरदस्ती रजिस्ट्री कर देगा कोई? उसमें क्या कीजिए, आप गोली मार दीजिए भिजवा किसी को। तो रजिस्ट्री नहीं किया, लगभग इसी तरह का मामला है। मैटर था, जमीनी विवाद था, जो भी था, बट इसमें उसी विवाद से इसमें इनको मरवाया गया है। यानी कि अब भवानीपुर यंग लड़का जो मारा है, उसके जो सीसीटीवी कैमरा में आया, दोनों यंग लड़का है, एकदम 26 से 27 साल में, समझिए यंग लड़का है, पतला दुबला था, और वो कोई शूटर पुटर नहीं था, यंग लड़का था। और वो उसको
सर आया है वो ठोक के निकलते बना एकदम। यानी कि ये माने कि भवानीपुर में अगर आपके पास जमीन है और कोई अपराधी मांगता है तो उसको दे दीजिए। जिसके पास भी जमीन है सर वो कोई सुरक्षित नहीं है अभी। और कल से जो ये माहौल हो गया मार्केट में चला गया, ये उसके मोनोपोली को बढ़ावा देना हुआ और उसका मोनोपोली से बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी कि आपके पास अगर जमीन है तो अपराधी मांगने आया, दे दीजिए उसको। जमीन व्यवसायी सब पूरा डरा हुआ है सर कल से ये घटना से। अगर जमीन नहीं दीजिएगा तो जान ले लेगा, मार देगा गोली। अब कल देखिए सर यहाँ दुकान में बैठ करके जो कि इनसे एक कस्टमर का इनसे भगजक नहीं होता है, इतना सरल इंसान है, उसके बाद उनको गोली मार के पीछे से सब रहते हैं। उसका हिम्मत देखिए सर। उसके बाद पुलिस का कोई कार्रवाई नहीं है। 2 घंटे बाद पुलिस आएगी यहाँ पर, ये बताइए मुझे आप। अगर 10 मिनट के भीतर आती तो कहाँ भागता वो, वहाँ लगा देता पुलिस और कहाँ भागता वो, बाइक लेके उड़ जाता क्या हवा में। लेकिन कुछ नहीं, आप 1.5 घंटे बाद आते हैं यहाँ पर पूछने के लिए क्या हुआ नहीं हुआ। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि लगातार इस तरह और सर काफी आवाज हुआ है, कस के आवाज हुआ, बम की तरह आवाज हुआ एकदम, मतलब हेड्रो बम जो फुटता है उस तरह से आवाज हुआ एकदम। आवाज भी काफी था। आप 15 से 20 मिनट के भीतर आते हैं पुलिस और आ करके आप वहाँ वाले पुलिस को अनुयायी करते हैं जो उधर काकपाटपुर थाने का है, वो उधर ही रास्ता में भागा है। वो बजरंगबली चौक से भंगार रोड में गया, अगर उधर का पुलिस आता वो कहाँ जाता। लेकिन आप 1.5 घंटे 2 घंटे बाद यहाँ आए और समझ रहे हैं तो वो 1.5 घंटे में कहीं चल जाएंगे। ये बताइए गौरव जी, क्या आपके भवानीपुर में गुंडों का गिरोह चलता है? गिरोह ही चल रहा है सर गुंडों का। क्या हो रहा है, डेली हो रहा है, डेली पैसा छिनाई हो रहा है, मर रहा है, बेखौफ है, पूरा बेखौफ है और कोई एक्शन नहीं है पुलिस का सर इस पे। कानून का डर है किसी को? नहीं, बिल्कुल नहीं है सर, कानून का कोई डर नहीं है। डर उड़ खत्म हो गया, कानून का कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं जी नहीं, कुछ नहीं। कानून का कोई डर नहीं है? कानून का कोई डर नहीं है, प्रशासन की मिली भगत है सब में। अच्छा, प्रशासन की मिली भगत है। और क्या, आज इतना क्राइम हो रहा है, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन कर रहा है। 2 घंटे बाद पुलिस आ रही है। प्रशासन अपराधियों से मिला हुआ है? बिल्कुल मिला हुआ है साहब। आज इतना क्राइम हो रहा है, कहाँ है प्रशासन? क्या किया? आप इसके ये सुनिए, ये जो हुआ है घटना, इसके पहले 1 साल 1.5 साल पहले हुआ था पीछे में ना, 1.5 साल पहले भी बाइक लेके अपना कलेक्शन करके आ रहे थे, सामने मोटरसाइकिल रुकवा करके उनको दाग दिया गया और स्टाफ रोका तो उस पर गेट के सामने, उनके घर के सामने बोलिए मार के दुकान बंद कर, उसके साथ यही हुआ। और कैमरा में पूरा फोटो आया है उस लड़का का, उसके बाद अभी तक प्रशासन उसको पकड़ा नहीं है, कुछ नहीं हुआ। कल भी सर फोटो आया है उस लड़के का, पूरा क्लियर फोटो आया, कल भी वाला फोटो आया है और कुछ नहीं अभी तक। हम जा रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देख रहे हैं, कर रहे हैं, रफा दफा हो जाए। भवानीपुर के आसपास का ही रहने वाला है या फिर दूसरे जगह? सर ये बात हम कैसे बता, सर लोकल ही है ना, ये तो काम प्रशासन का, ये चीज हम कैसे बता सकते हैं? ये देख रहे हैं किस तरह का मंजर यहाँ बना हुआ है और क्या दुख की घड़ी में यहाँ लोग उनसे मिलने आ रहे हैं अंतिम दर्शन के लिए, और अपराधियों ने इस परिवार को किस तरह से शोक में डाल दिया है और घर में घुस करके, इनके घर में दुकान चलती है, घर में घुस करके भीड़ भाड़ वाले इलाके में गोली मार करके आसानी से यहाँ से निकल गया। तो आप समझ सकते हैं कि भवानीपुर में प्रशासनिक जो व्यवस्था है वो किस तरह की है, कैसी व्यवस्था है। भले ही सरकार कुछ कह ले, सुशासन की सरकार है, लेकिन पूर्णिया के भवानीपुर में ऐसा कुछ भी दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है। यहाँ अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, हथियार लहराता है, गोली चलाता है, लूट होती है, छिनतई होती है, स्मैकिंग होती है, तमाम चीज़ें होती हैं। कई लोगों ने तो ये कहा कि कई अपराधी थाना में बैठ करके शराब पीते हैं, इस तरह का आरोप यहाँ के लोगों का है। तो जरा समझ सकते हैं कि किस तरह का मंजर है। और यहाँ के बारे में अगर आपको समझना है कि यहाँ के लोग किस तरह से पीड़ित हैं, कितना पीड़ित हैं, तो आप चले आइए भवानीपुर। और गोपाल यादुका जी का यहाँ सब पड़ा हुआ है, उनके परिवार के लोग यहाँ सिसक रहे हैं, यहाँ से पलायन करने की बातें कर रहे हैं, पूरा दहशत का माहौल है। जरा समझिए कि कानून कहाँ है, सरकार कहाँ है और अपराधी कितना बेलगाम है। ऐसे में सवाल उठना जायज़ है। जो लोग भी ये कहते हैं कि सुशासन की सरकार है बिहार में, पूर्णिया में, सभी जगह उनको शर्म आनी चाहिए, क्योंकि अपराधी यहाँ बेलगाम है, लोग मारे जा रहे हैं, व्यापारी परेशान हैं, हत्याएं हो रही हैं, और आप कह रहे हैं कि सुशासन की सरकार है। कहाँ है आपका प्रशासन, कहाँ है आपके जनप्रतिनिधि, कहाँ है आपकी सरकार? अगर है तो चले आइए गोपाल यादुका जी के घर, इनके परिवार के लोगों से पूछिए कि क्या बीत रहा है, इस इलाके के लोगों से पूछिए कितने परेशान हैं यहाँ के लोग। कोसियालों के लिए सुमित के साथ मैं संजय कुमार। श्री बालाजी एजेंसी, NS31 गुलाबबाग, पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन।
बालाजी एजेंसी में एजीएल कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज, वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS 31 गुलाब बाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633, मोबाइल नंबर 9631725501। अब आपको पटना, सिलीगुड़ी या बाहर इलाज के लिए जाने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि अब सीमांचल और कोसी जोन के मरीजों के लिए खुल गया एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। आपके शहर पूर्णिया के NS 31 लाइन बाजार कप्तान पुल के पश्चिम में गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर। सर्विस टू ऑल फ्रॉम टॉप टू बॉटम। डॉक्टर BN कुमार द्वारा संचालित गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर 24 घंटे इमरजेंसी विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा। इसके अलावा पूरे देश के प्रशिक्षित टेक्नीशियन, पारा मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर अस्पताल में मौजूद है। 24 घंटे इमरजेंसी की सुविधा के साथ फार्मेसी, डायग्नोस्टिक, एम्बुलेंस, ट्रीटमेंट, एडमिशन, रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, न्यूरोलॉजी एंड रिस्पिरेटरी मेडिसिन। 4 बेड का अत्याधुनिक डायलिसिस यूनिट और 20 बेड का अत्याधुनिक ICU और CCU। BPL कार्डधारी मरीज को प्रत्येक रविवार निःशुल्क देखा जाता है एवं भर्ती मरीज का रियायती दर पर इलाज किया जाता है। साथ ही प्रत्येक महीने के 5 तारीख को सामान्य रोगी को निःशुल्क देखा जाता है। गैलेक्सी हॉस्पिटल एंड हार्ट केयर सेंटर, एड्रेस NS 31 लाइन बाजार वेस्ट ऑफ कप्तान पुल पूर्णिया।